हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम रिवीजन करेंगे 13 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स का, जो कि कुमार गौरव सर के द्वारा करवाई गई है। कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज इसका हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपने इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को स्थान मिला है 80वां। तो देखिए, हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2024 ये साल में 4 बार जारी की जाती है, Q1, Q2, Q3 और Q4। और अभी जो जारी की गई है ये है Q1 और फर्स्ट रैंक पे है। इसके अंदर 5 जो देश है इसके अंदर फर्स्ट रैंक पे है, जिसमें देखिए फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है और सिंगापुर है। इन देशों के अंदर देखिए जो है 194 देशों में वीजा फ्री प्रवेश करने की अनुमति है इनको। और साथ ही में देखिए भारत की रैंक है इसके अंदर 80वीं और 60 देश में जो है भारत वीजा फ्री प्रवेश कर सकता है। पाकिस्तान की रैंक पूछे तो 101 है और अफगानिस्तान की 104 है। तो देखिए किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, इस आधार पर ये रैंक निकाली जाती है। और वीजा फ्री कितने देशों में प्रवेश करते हैं अपन, कौन सा देश कितने देशों में प्रवेश कर सकता है, इस आधार पर जो है हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसके बाद देखिए लेलन टॉप में फायर पावर इंडेक्स, इसके अंदर भारत की रैंक है 4th। और इसमें देखिए ये इंडेक्स जारी किया जाता है कि किस देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है। और इसके अंदर फर्स्ट रैंक है यूएसए की, सेकंड पे है रूस, थर्ड पे है चीन। इसके बाद देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक, इसके अंदर 111 है भारत की रैंक। इसके 4 आधार है। 4 आधार में देखिए चाइल्ड स्टैंडिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग, अल्प पोषण और मृत्यु दर। इन 4 आधारों पर जो है हंगिंग इंडेक्स जारी किया जाता है। फिर देखिए वैश्विक शांति एंड खुशहाली सूचकांक, इसके अंदर भारत की रैंक है 126। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स इसके अंदर 38 है और जारी करता है वर्ल्ड बैंक। फिर देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके अंदर भारत की रैंक है 7वीं और 4th रैंक पे पूछे तो डेनमार्क है। शुरू के 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है। इसके बाद देखिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसके अंदर भारत की रैंक है 161। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसके अंदर है 127 और यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3rd। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है अपना, हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। तो देखिए आइंस्टीन प्रोब उपग्रह जो ईपी उपग्रह है इसको लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। और चीन के कौन से रॉकेट के द्वारा? लॉन्ग मार्च 2C के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका आकार जो है खिला हुआ कमल के फूल के समान है। और क्यों लॉन्च किया गया है? तो ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए, एक्स रे जो किरणें हैं इनकी पहचान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए ललन टॉप पे नई संसद भवन, इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन कब हुआ था? 28 मई 2023 को, वीर सावरकर जयंती पे। और लोकसभा जो है इसका आकार मोर से प्रेरित है और 888 इसके अंदर सीट है। और राज्यसभा का आकार जो है कमल से प्रेरित है और 384 इसके अंदर सीटें है। फिर देखिए मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्राओ क्रिस्टोफस। नेक्स्ट है स्पेसएक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित GEO सैटेलाइट ऑब्जॉन 3 को लॉन्च किया है? तो ये है स्वीडन का। इसरो नेक्स्ट है, इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल का सफल परीक्षण किया है? तो यह है PSLV C58। तो देखिए इसके ऊपर ये परीक्षण किया गया है। इसके देखिए PSLV C58 के द्वारा एक्सपोसेट और POEM3 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन, ये है पेरेग्रीन फर्स्ट जो लॉन्च किया गया है यूएसए के द्वारा। स्पेसएक्स इसका रॉकेट है फाल्कन 9, इसके द्वारा जो है मतलब फाल्कन 9 रॉकेट से इसरो ने GSAT-20 उपग्रह लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया है? तो ये मुकदमा किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा। तो देखिए साउथ अफ्रीका इसने इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया है। तो आरोप लगाया इसने कि गाजा पट्टी में जो इजराइल है इसने नरसंहार किया है। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसने इसके अंदर आदेश जारी किया है साउथ अफ्रीका ने कि इजराइल जो है तुरंत अपनी कार्यवाही जो है मतलब जो नरसंहार हो रहा है उसे रोक ले। और देखिए इसमें क्या होता है, जो इंटरनेशनल कोर्ट है इसका निर्णय जो है बाध्यकारी नहीं होता है, कोई देश मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल कोर्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर, कार्य करना स्टार्ट किया 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है द हेग नीदरलैंड के अंदर। इसके अंदर 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। नेक्स्ट है, तो इसी तरह अपने भारत में देखिए NHRC होता है जो 1993 के एक्ट द्वारा रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी। और इसका भी निर्णय जो है बाध्यकारी नहीं होता है। और इससे जो है
HL दंतु जो कि NHRC के हेड हुए थे, उन्होंने दंतहीन बाघ कहा था NHRC को, और वर्तमान में जो NHRC के हेड है वो है जस्टिस अरुण मिश्रा। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए ब्रिक्स 2023 की होस्ट साउथ अफ्रीका था, और इसकी जो मुद्रा है साउथ अफ्रीका की वो है रेंड। 2024 में होस्ट होगा रूस। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका, इसकी 3 राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लॉक फाउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ब्रिक्स 2023, इसके अंदर 6 देश शामिल होने वाले थे, लेकिन जो है अर्जेंटीना ने इसके अंदर शामिल होने से मना कर दिया था। तो 5 नए मेंबर बने हैं इसके, तो वो कौन कौन से हैं? ईरान है, UAE है, सऊदी अरब है, इथोपिया है और मिस्र है। इसके बाद देखिए ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया था। ऑपरेशन अजय, ये भारत के द्वारा चलाया गया था इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड, ये इजराइल ने हमास के खिलाफ चलाया था। नेक्स्ट है गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किस किनारे पर स्थित है? तो ये पूर्वी किनारे पर स्थित है। फिर देखिए साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को वेल्स कहा जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए इसका आयोजन किया जाएगा विशाखापट्टनम के अंदर। तो मिलन 24 ये 12वें क्रम का है, और ये बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। फरवरी 2024 में इसका आयोजन होने वाला है। और इस बार इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट है विशाखापट्टनम, जिसे विजाग भी कहते हैं, और ये आंध्र प्रदेश में होने वाला है। ललन टॉप में देखिए डेजर्ट साइक्लोन और जाय तलवार, ये भारत और UAE के द्वारा किया जाता है। वार्षिक प्रस्थान अभ्यास, ये नौसेना का अभ्यास है और ये फर्स्ट बार हुआ है, और 2 वर्ष में ये 1 बार आयोजित किया जाता है। फिर देखिए नेट पोलरेक्स 9th, ये प्रदूषण रोकथाम अभ्यास था, जो कि वडियार गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। वज्र प्रहार कोप इंडिया और तर्कस, ये भारत और USA के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना 5, हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र के अंदर। देखिए अटल सेतु ये देश का सबसे लंबा समुद्र पर बना समुद्री पुल है, और इसका पहले नाम MTHL था, मतलब मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक था, लेकिन अटल बिहारी जी के सम्मान में इसका नाम रखा गया है अटल सेतु। तो देखिए इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर, और ये 6 लेन है, और साथ ही में देखिए लगभग 5.4 किलोमीटर ये जमीन से ऊपर है, और लगभग 15.5 किलोमीटर ये समुद्र के ऊपर है। नेक्स्ट है तो ये किसको लिंक करने वाला है? तो मुंबई और नवी मुंबई, मतलब जो मुंबई का शहरी स्थान है उसको नवी मुंबई के चिल्ले स्थान से जोड़ने वाला है। इससे जो है कई फायदे होने वाले हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है पहले 2 घंटे का समय लगता था, अब 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। 500 रुपये का फ्यूल भी बचत होने वाली है और टाइम भी बचत होने वाली है। फिर देखिए इसका उद्घाटन किया गया है, जो अटल सेतु इसका उद्घाटन है PM मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर किया गया है 12 जनवरी 2024 को। इसके अंदर देखिए टोल टैक्स लगने वाला है 250 रुपये, क्योंकि जो इसके अंदर खर्चा लगा है उसकी भरपाई के लिए टोल टैक्स तो रखा ही जाएगा। तो इसमें खर्चा लगा था अटल सेतु के निर्माण में 17,000 करोड़ रुपये। इसके बाद देखिए ललन टॉप में नदी के ऊपर बना सबसे बड़ा पुल पूछे तो यह है ढोला सादिया पुल, जो कि भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। तो इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, और ये कौन सी नदी पे है? तो लोहित नदी पे बना हुआ है। फिर देखिए महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च हुआ है? तो इस शुभंकर का नाम है बिन बिन निन्नी। तो देखिए 9th एशियन शीतकालीन गेम ये 2025 का होस्ट होने वाला है हार्बिन चीन, यहाँ पर इसका आयोजन होने वाला है, और इसका शुभंकर रखा गया है बिन बिन निनी। ये साइबेरियन बाघ के शावक है। इसके बाद देखिए प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ब्रेक थ्रू है, और नारा है सर्दियों में एशिया से प्यार। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, इसका शुभंकर है पेरे द बुल। होस्ट था इसका बर्मिंघम इंग्लैंड, और भारत की रैंक थी 4th 61 पदक के साथ। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, इसका शुभंकर था बिंग बिंग डुएंग डुएंग। और फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसका होस्ट था कतर दोहा। शुभंकर था लाइव। विजेता अर्जेंटीना और विजेता फ्रांस बना था। इसके बाद देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका शुभंकर उज्ज्वला है, और फर्स्ट हुआ है नई दिल्ली के अंदर। फर्स्ट रैंक आई हरियाणा की 105 पदक के साथ। फिर देखिए ICC वर्ल्ड कप 2023, इसका शुभंकर था क्रिकेटोवर्स। विजेता ऑस्ट्रेलिया बना था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका शुभंकर है आशा। 5वें क्रम का था। होस्ट था इसका मध्य प्रदेश। फर्स्ट रैंक आई महाराष्ट्र की, 2nd हरियाणा की, और 3rd मध्य प्रदेश की। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका शुभंकर है जीतू। होस्ट था उत्तर प्रदेश, और फर्स्ट रैंक आई इसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी की। इसके बाद देखिए 19वां
एशियन गेम्स का शुभंकर है चेन हांगकांग लियान लियान। होस्ट था इसका हांगझाऊ चाइना और फर्स्ट रैंक आई थी चीन की और फोर्थ रैंक पर भारत था 107 पदक के साथ। नेक्स्ट है 37वें राष्ट्रीय खेल, इसका शुभंकर था मोगा और होस्ट था इसका गोवा। फर्स्ट रैंक आई थी महाराष्ट्र की 228 पदक के साथ। फिर देखिए सिक्स्थ छठा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है इसका शुभंकर है वीर मंगाई और होस्ट होने वाला है इसका तमिलनाडु और नया खेल है इसके अंदर शामिल होगा स्क्वैश। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्याधुनिक सभागार अभिज्ञान कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। तो देखिए बेल जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। ये एक नवरत्न कंपनी है और इसके द्वारा जो है अत्याधुनिक सभागार जिसका नाम है अभिज्ञान, इसको लॉन्च किया गया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है लेलन टॉप में देखिए डायमंड बोर्ड्स ऑफिस जो सूरत वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफिस है, ये जो है कहाँ पर खोला गया है? सूरत के अंदर, सूरत गुजरात में। पहले सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा था? तो ये था पेंटागन यूएसए। फिर देखिए एल्यूमिनियम कंपनी, तो इसकी अपने भारत में कहाँ कहाँ पे ब्रांच है? तो देखिए बाल्को है, नाल्को है और हिंडाल्को है और इंडाल्को है। तो देखिए जो बाल्को है इसकी फुल फॉर्म होती है भारत एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। इसकी ब्रांच है जो इसके ब्रांच ये है कोरबा छत्तीसगढ़ और कोयना महाराष्ट्र के अंदर। नाल्को का है नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। इसकी जो वो बनाने की संस्था है वो कहाँ पे है? दामन जोड़ी ओडिशा के अंदर। फिर देखिए हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, इसकी जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? रणकूट उत्तर प्रदेश के अंदर। और इंडाल्को की कहाँ पे है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडिया एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। ये वेस्ट बंगाल और केरल के अंदर जो है इसका उत्पादन किया जाता है। फिर देखिए 13वीं महारत्न और नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। 12वीं पूछे तो यह है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो है 12वीं कंपनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो यह है दृष्टि 10। तो देखिए दृष्टि 10 ये नौसेना का स्टार लाइनर ड्रोन है। ये 70% स्वदेशी है। तो इसमें क्या होने वाला है? किसी भी मौसम में ये उड़ान भरने में सक्षम है। 36 घंटे लगातार हवा में उड़ान भर सकता है और ये खुफिया निगरानी रखने में भी सक्षम है। तो देखिए ड्रोन इसका क्या होता है? ये होता है UAV मतलब अननेम्ड एरियल व्हीकल, मतलब ये वह वाहन है जिसमें मनुष्य नहीं बैठता है। इसके बाद देखिए इसको बनाने वाली कंपनी है अडानी एरोस्पेस ग्रुप जो कि हैदराबाद की है। फिर देखिए ललन टॉप में उग्रम ये असोल्ट राइफल है जो कि DRDO ने लॉन्च किया है। लंबी दूरी की गन ये है प्रबल जिसका निर्माण कानपुर ने किया है। आकाश NG ये सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी जो कि हैदराबाद की है, इसने रमन फर्स्ट और धवन सेकंड का परीक्षण किया है, निर्माण किया है। भारत बायोटेक कंपनी जो कि हैदराबाद की, इसने कोवैक्सीन का निर्माण किया है। ऑपरेशन पोलो ये 1948 में हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था। फिर देखिए मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है और मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ किया गया है गुजरात के अंदर। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2024 ये 14 जुलाई तक, मतलब 7 से 14 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया गया है। तो ये 33वें क्रम का है, इसकी शुरुआत की गई है जो गुजरात के CM है भूपेश भाई पटेल, इनके द्वारा इसका जो है शुरुआत की गई है साबरमती फ्रंट अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इसके बाद देखिए इसका उद्देश्य है 5T की क्या 5T क्या होता है? तो टैलेंट, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, ट्रेड एंड ट्रेडिशनल, ये 5T होता है। फिर देखिए लैलन टॉप में बंगल वैली फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल ये गोवा के अंदर आयोजित हुआ है। बतुकंबा और बोनालो फेस्टिवल ये तेलंगाना में मनाया जाता है। खांदी माटी कला महोत्सव ये गुजरात में मनाया जाता है। फिर देखिए नम्मा कंबाला प्रतियोगिता ये कर्नाटक में मनाई जाती है, कर्नाटक के अंदर इसका आयोजन होता है। लोसर फेस्टिवल ये लद्दाख का है और हेरात फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। फुलदेई उत्तराखंड का है, भूमचू सिक्किम का है, थाईपुसम ये तमिलनाडु का है। सूरजकुंड मेला जो कि हैंडीक्राफ्ट मेला है ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। चिकल कालब महोत्सव ये गोवा के अंदर मनाया जाता है और सरहुल फेस्टिवल ये झारखंड के अंदर मनाया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया गया है। तो क्यों मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में, इसलिए पहली बार इसकी घोषणा तो हुई थी 1984 में, लेकिन 12 जनवरी 1985 को ये पहली बार मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस जो युवा महोत्सव है, इस बार ये जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है इस बार 27वें क्रम का है और 2024 में नासिक महाराष्ट्र इसका होस्ट है। और साथ ही देखिए इसकी थीम क्या है? तो विकसित भारत @2047 युवाओं के लिए युवाओं का द्वार। इसके बाद देखिए जो स्वामी विवेकानंद है
इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त, माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, बचपन का नाम था इनका नरेंद्र नाथ दत्त। इसके बाद देखिए इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी 1 मई 1897 को वेलूर कलकत्ता के अंदर। इसका उद्देश्य था दरिद्र नारायण की सेवा करना। फिर देखिए विवेकानंद नाम की उपाधि इनको खेतरी राजस्थान के जो नरेश थे अजीत सिंह, इनके द्वारा 1893 में इनको विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। शिकागो सम्मेलन जो कि यूएसए के अंदर हुआ था, सितंबर 1896 में इन्होंने भाग लिया था। अंग्रेजी भाषा का प्रमुख पत्रिका ये थी इनकी प्रबुद्ध भारत। फिर देखिए प्रमुख शिष्य थे इनकी सिस्टर नवेदिका जो कि आयरलैंड की थी और इनका मूल नाम था एलिजाबेथ। इसके बाद देखिए वेदांत सोसाइटी, इसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था। फिर देखिए स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को जानिए, ये कथन किसका है तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का। फिर देखिए तूफानी हिंदू, ये किसको कहा जाता है तो स्वामी विवेकानंद को। पुस्तक है इनकी राजयोग, क्रम योग, भक्ति योग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। और इनका निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में रिदम सागवान को मिला 16वां पेरिस ओलंपिक का कोटा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होंगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।